से एक बच्चा ना लड़का होता है ना लड़की, वो होता है इंटरसेक्स या किन्नर जिसको हम बोलते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगी क्या कारण है जिनकी वजह से ये इंसिडेंस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और बच्चा ना लड़का होता है ना लड़की। जो हम पहले ये समझेंगे बच्चा बनता कैसे है। अंडे सभी एक ही प्रकार के होते हैं जिनमें एक्स क्रोमोसोम होता है। आदमी के वीर्य दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें एक्स होता है और एक या वाई होता है। अगर एक्स क्रोमोसोम के साथ एक्स अंडा मिलेगा तो एक्स एक्स बनेगा तो लड़की बनती है। अगर वाई क्रोमोसोम वाला वीर्य अंडे में जाएगा तो एक्स वाई बनेगा तो लड़का बनेगा। तो ये तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये ऐसा रहेगा, अगर कहीं ना कहीं क्रोमोसोम में दिक्कत है, अगर एक्स एक्स्ट्रा हो जाता है और जो एक्स एक्स वाई बन जाता है, ये कई बार क्या होता है कि एक्स गायब हो जाता है तो एक्स ओ बन जाता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तब बच्चा इंटरसेक्स हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो उसके बाहर के अंग होते हैं, आदमी वाले और औरत वाले, वो मिसमैच होते हैं। अंदर बाहर से वो दोनों सेक्स के ऑर्गन भी हो सकते हैं और अंदर कई बार अंदर फीमेल ऑर्गन होते हैं और बाहर मेल ऑर्गन आ जाते हैं। इस तरीके से जब ये ऊपर नीचे है, इस कंडीशन को इंटरसेक्स बोलते हैं। सबसे कॉमन कारण जो आजकल इंटरसेक्स होने का ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो पहले 7 हफ्ते तक सेक्स डिसाइड नहीं होता कि वो मेल है कि फीमेल है। लेकिन जैसे जैसे हार्मोन्स बनते हैं, जैसे जैसे क्रोमोसोम काम करते हैं, तो वो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं या एस्ट्रोजन बनाते हैं। लेडी के लिए एस्ट्रोजन और मेल के लिए टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो उससे फिर बच्चे के अंग बनते हैं, या तो मेल अंग बनेगा या फीमेल अंग बनेगा। और ये अंदर के अंग बनते हैं, जैसे यूट्रस और ओवरीज बनते हैं लेडीज में, और टेस्टिस बनती हैं आदमियों में। टेस्टिस और ये सारा सिस्टम बनता है। अगर इस दौरान कोई भी केमिकल मदर के बॉडी पे एक्ट करेगा जो इस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जिसको हम कहते हैं ईडीसी या एंडोक्राइन डिस्टर्प्टिव केमिकल्स, तो वो इससे जो उनके हार्मोन्स हैं, जो जिनकी वजह से ये टेस्टिस और यूट्रस ओवरीज बनती हैं, वो उनमें चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस उस बच्चे में पैदा होती हैं। कई बार क्या है, बच्चे की अंडेदानी नीचे नहीं आती, जो पेशाब की ओपनिंग है यहाँ होने की बजाय आगे पीछे कहीं पे भी हो जाती है। तो जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कई बार दोनों अंग बने होते हैं, लड़की के अंग भी बने होते हैं, लड़के के अंग भी बने होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए बहुत जरूरी है कि लेडी जब प्रेग्नेंट हो तो ऐसे केमिकल से दूर रहे जिनकी वजह से ये इंटरसेक्स बच्चा पैदा होता है। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो है, जो आजकल इंटरसेक्स बच्चे को लोग लेस्बियन और गे बच्चों से अडल्ट से कंफ्यूज करते हैं। जो इंटरसेक्स है वो तो जन्म से होता है और केमिकल और क्रोमोसोम की वजह से होता है। लेकिन जिसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, उनमें जो बाहर के अंग हैं वो नॉर्मल मेल या फीमेल वाले होंगे, लेकिन जो उनकी सोचने की कैपेसिटी होती है, जो वो सोचते हैं, ठीक है ना। तो अगर एक लड़का है, वो उसके अंदर उसको लगता है कि मेरे अंदर लड़की वाले गुण हैं, तो उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। ये कई बार लड़की फील करती है कि उसके अंदर लड़के वाले गुण हैं, तो वो फीमेल ट्रांसजेंडर है। तो कई बार वो अपनी सर्जरीज भी कराते हैं। और कहीं अगर लड़का लड़के से प्यार करता है तो उसको गे बोलते हैं, लड़का लड़की लड़की से करती है उसको लेस्बियन बोलते हैं। अगर वो दोनों लड़का या लड़की से अपने दिमागी संबंध रखते हैं या सेक्सुअल संबंध रखते हैं, उनको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। पर वो इंटरसेक्स से अलग होते हैं। ये वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे बहुत सारे केमिकल्स हैं डे टू डे लाइफ में। ह्यूमंस ने, हम इंसानों ने 85,000 केमिकल्स बनाए हैं, लेकिन केवल 1000 ही केमिकल्स हैं जो उनको टेस्ट किया है, जो हमारी बॉडी पे असर कर रहे हैं। तो बहुत कॉमन वो केमिकल्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में, प्लास्टिक्स में मैक्सिमम वो केमिकल्स हैं जो इस प्रॉब्लम को दिन पर दिन बढ़ाते जाते हैं। और इस प्रॉब्लम को हमारी अवेयरनेस, खासकर जिन बॉटल्स में बीपीए है, और दूसरा थैलेट्स हैं, और तीसरा ब्रोमिनेटेड कंपाउंड्स हैं, ये तीनों कंपाउंड्स और लेड, ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनको हम ईडीसी बोलते हैं या एंडोक्राइन डिसरप्टिव केमिकल्स बोलते हैं। जो भी हमारे खाने पीने की चीजें हैं, टॉयज हैं, हमारे बर्तन हैं या हमारा खान पान है, अगर उनमें ये सब चीजें रहेंगी
तो अगर हमारा जो ऑर्गेनोजेनेसिस है या जो जिससे हमारा बच्चे के अंग बनते हैं वो डैमेज होंगे, और अगर वो डैमेज होंगे तो जो एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हैं जैसे पीसीओडी हो गई, एम्बिगुअस जेनिटेलिया हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, ये दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन केमिकल्स पेस्टिसाइड से बचें और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। ज्यादा से ज्यादा ये इंफॉर्मेशन शेयर करिए एंड